यार हमसे पूछा एक स्टूडेंट ने कि सर अगर सम जो है रेशियो में दिया हो, एपी है और उसका सम ऑफ 2 एपीज, ठीक है ना, वो इस रेशियो में दिया हुआ है। उसका रेशियो क्या दिया हुआ है? 7n+1 अपॉन 4n+27, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उसके 11 टर्म यानी दोनों एपी के 11 टर्म का रेशियो क्या होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इस वजह से हमने कहा कि भाई आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। चलिए साहब देखते हैं क्या होता है ऐसे केस में, हम लोग क्या करते हैं। तो हमको मालूम है अच्छी तरीके से कि एपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लियर है? चलो भाई, एपी का फॉर्मूला लगभग सबको क्लियर होगा। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सम वाले में, ध्यान रखिएगा, सम वाले में होता है n/2, फिर ब्रैकेट में 2a, तो हम s1 कह रहे हैं तो a1 कह लेते हैं, ठीक, प्लस n-1 होल d, तो भाई d1 कह लिया जाए, ठीक। इसको हम ऐसे, फिर नेक्स्ट अपॉन, फिर वही बात सेकेंड एपी के लिए, मतलब जो सम है वो क्या बनेगा, ऐसा ही कुछ 2a2 प्लस n-1 होल d2। तो भैया इन्होंने s1 s2 कह रखा था, हमने ऐसा कुछ कर दिया। अब साहब ये तो रेशियो वही रहेगा, तो 7n+1 अपॉन 4n+27, ऐसा कुछ। अब क्या करा जाए, क्या करते हैं, देखो ध्यान दो, ये और ये तो हम उड़ा देंगे तुरंत, क्योंकि एक ही चीज है, हटाओ। तो इसको जब हम उड़ाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है, तो हमारे पास मिलेगा 2a1 प्लस n-1 होल d1 अपॉन, फिर क्या हो जाएगा 2a2 प्लस n-1 होल d2 इक्वल टू, ये तो ऐसे ही रहा n+1 अपॉन 4n+27, ठीक। अब अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि 11 टर्म पूछ रहे हैं हमसे। तो भैया इसको पहले तो देखो ध्यान दो, ये सम दे रखा है और 11 टर्म कैसे निकलता है, 11 टर्म या कोई भी टर्म एपी का, तो जैसे हम लोग कहें कि 11वां टर्म तो कैसे होगा, ध्यान दो, तो 11वां टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस 10d, ऐसा कुछ लिखेंगे, तभी तो 11 टर्म भाई, तभी तो हम जाएंगे। तो 11 टर्म में हम तभी जाएंगे जब हम कुछ ऐसा लिखेंगे। अब भैया इसमें तो कुछ कहानी अलग है, क्या करें, जुगाड़ लगाएंगे। देखो क्या जुगाड़ लगाएंगे, इसको कुछ चेंज करेंगे, यानी कि a और d के फॉर्म में चेंज हो जाए। जो 2a और इस तरीके से है तो हट जाए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो भैया कि ये a प्लस d कैसे लिखते हैं, फिर देख लो यहाँ थोड़ा समझ लो। जैसे हम 11 टर्म की बात करते हैं तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है a11 a प्लस n-1 होल d, ऐसा फॉर्मूला है। अब a तो यही रहा, n की जगह 11 डालेंगे तो n यानी 11 - 1 मतलब 10 और d का d रहा, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इस
इस सिस्टम को हम इस कंडीशन में चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करेंगे? देखो, पहले भाई साहब ये 2 को हटाएंगे। अब अपनी मर्जी से तो हटा नहीं लेंगे, तो कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा। वो जुगाड़ क्या है उसको हम, तो ये कुछ ऐसा हम लिखने जा रहे हैं। फिर ध्यान दीजिए, ये क्या हो रहा है कि अगर इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा कि ये a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा n-1/2 और फिर d हो जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 1 रहने दो, इसको 1 रहने दो, और इसको भी वैसे ही कुछ लिखेंगे। तो a2 प्लस n-1/2 d2। ठीक, तो भैया कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल सी भाषा में हमने लिखा है। देखो ये क्या होता है, नियम क्या होता है, यही तो होता है। नियम ये होता है कि भैया जैसे लिखा है 10 है ना, सपोज 10 लिखा है और 20 लिखा है, ऐसे कुछ लिखा हो सपोज, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये, तो ऐसे ही हम यहाँ कुछ कर रहे हैं। ठीक, यानी 2 से पूरी इक्वेशन को इधर डिवाइड किया, 2 को पूरी इक्वेशन को इधर डिवाइड किया। जब कोई चीज़ दोनों में करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ से 2 से डिवाइड किया तो ये खत्म हो गया, और इसको 2 से डिवाइड किया तो अपॉन में 2 आ गया। ठीक, ये भैया ऐसे ही चले रहेंगे। ये कह रहे हैं हमको डिस्टर्ब ना करो, तो हम नहीं डिस्टर्ब करते हैं, चलो ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। फिर ध्यान दीजिए, अगर ऐसा हो गया तो क्या है, यही समझना है। तो एक तो ट्विस्ट ये था कि इसको हमको सिंपल भाषा में, अब ये एक्चुअली a प्लस 10d के फॉर्म में हम लिखने जा रहे हैं। तो भैया अगर इसको a प्लस 10d के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट यहीं पर। तो अगर इसको हम लिखें तो अब इसको लिखेंगे a प्लस 10d1, a1 प्लस 10d1 अपॉन a2 प्लस 10d2। ऐसा, इसको हम ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, ऐसे ही चलने देंगे, ये हो गया। ठीक, ये कुछ ऐसा आ रहा है। अब फिर चेंज करते हैं ऊपर थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। देखो अब इसमें यार क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है, इसकी जगह, क्योंकि हमारा देखो अगर इसको फॉर्मेट को देखो तो ये a प्लस n-1d ये तो है, और a प्लस 10d, तो ये एक ही जैसी चीजें कंडीशन डेवलप हो रही कि नहीं हो रही। तो अब कंपेयरिंग, ध्यान दीजिए, जा नहीं रहे यार, डस्टर तो उठाएंगे कम से कम। देखो भैया ऊपर वाला मिटाएंगे नहीं, काम नहीं चलेगा है। देखो तो गुस्सा हो नहीं, ऐसा निकाल लेते हैं इसको, फिर क्या होता है, इनको भी हटा देते हैं। अब देखो क्या हो रहा है यार, यहीं पर जुगाड़ देखनी है। तो भाई अगर इसको देखो तो ये कुछ, क्योंकि मुद्दा ये है कि यहाँ n है और यहाँ n माइनस इतना अपॉन 2 है, तो इसमें वैल्यू कैसे रखेंगे, क्योंकि 10 की वैल्यू यहाँ हम n की जगह नहीं रख सकते। क्यों, इसको समझो, यहाँ पर n-1/2, इससे कंपेयरिंग करो तो n-1/2 इक्वल टू a तो a है, ध्यान दीजिए a तो a है, और n-1/2 जो है वो 10d है, d खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि n-1/2 वो 10 के बराबर है। तो अगर है तो n-1 इक्वल टू ये 2 उधर जाएगा, इंटू में हो जाएगा, यहाँ डिवीजन में, उधर इंटू में हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और n की वैल्यू इस तरीके से 21 आ जाएगी, ये 1 उधर जाके जुड़ जाएगा। n की वैल्यू अब आएगी, इस n की वैल्यू यहाँ पुटअप करनी है। चलिए साहब, तो अब देखिए, तो a प्लस a1 प्लस 10d 1 अपॉन a2 प्लस 10d2 इक्वल टू,
इसमें वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। n की वैल्यू 21 है, तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन, यहां क्या हो जाएगा 4 इंटू 21 प्लस 1। इसी के आगे लिखेंगे वो ऐसे कुछ होगा, तो ये हो जाएगा भैया कितना 7 और 14 मीन्स 7 और 14 प्लस 1 अपॉन, यहां क्या हो गया नीचे हो गया भाई ये कितना हो गया 8, मतलब 4 और 8 और प्लस 1, ऐसा कुछ हो गया। यही तो बात बनी। नो नो नो, ये 27 था, ध्यान दो यार, ये 27 था, 1 नहीं है ना, ये आपका 27 था। चलिए साहब 27 ऐसा कुछ। अरे हो जाती है यार, गलती हो जाती है, भड़को नहीं, क्वेश्चन समझो है ना, गुस्साओ नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या है आप समझो, तो ऐसी कुछ स्थिति हो गई तो क्या होगा। तो ऐसे में हमको मिला 1 4 8, नीचे क्या मिला 1 1 1। अब ये तो बड़ी समस्या, 1 4 8 और 1 1 1, यार ये किससे कटेगा। तो समझ लो ये बड़े नंबर से कटेगा, प्राइम नंबर से। ये कटने वाला है 37 से। जब 37 से काटोगे तो ये क्या आ जाएगा 4:3, ठीक है ना। 37 से आप जब काटेंगे इसको तो 4:3 आएगा, और यही आंसर है, और क्या, और कुछ बताना ही नहीं, ठीक है, यही आंसर है। तो इस तरीके से हमारा जो रेशियो 10th टर्म का रेशियो, अगर रेशियो यानी सम ऑफ द रेशियोज ऑफ 2 एपीज आर गिवन इतना इतना, ठीक है ना, तो ये 2 एपी का सम अगर दिया हो ऐसा कुछ, तो हम 10th टर्म यो 11th टर्म को कैसे निकालेंगे। तो 11th टर्म a प्लस 10d हुआ, तो भैया हमने ये ऐसे निकाला। और फिर यहाँ ये करना ना भूलना यार, क्योंकि यहाँ पर जो कंपेयरिंग कर रहे हैं तो 10 जो है वो n-1/2 इक्वल टू ये है, तो ये गलती ना करना, ठीक। ऐसे कोई भी केस हो, चाहे वो n टर्म निकालें, चाहे 12वां टर्म निकालें, चाहे 15वां टर्म निकालें, कुछ भी निकालें, बस इस चीज को कंपेयरिंग करके चलाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।